एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का दूसरा मैच था और इस मैच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन अब ये इस हद तक पहुंच चुका है कि अब खिलाड़ी ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों की पत्नियां भी इस कंट्रोवर्सी में घुस गई हैं। हैरिस रऊफ ने क्या किया उस दिन सब जानते हैं। पूरी दुनिया जानती है, पूरा इंडिया देख रहा था उसको, पूरा पाकिस्तान देख रहा था, पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा था, इंडिया उसका विरोध कर रहा है, अब भी कर रहा है। और इस बीच हैरिस की वाइफ ने जो बात कही है उससे आपका भी खून खौल जाएगा। क्या बात कही है मेरे साथ बताने के लिए हैं हमारे सहयोगी देव सर। सबसे पहले देव सर यही जानना चाहेंगे कि पहले तो खिलाड़ी सब कुछ करते हैं, उसके पीछे पूरा देश उनका उनका सपोर्ट कर रहा है, अब उनकी पत्नियां भी बोलने लग गई हैं, सोशल मीडिया पर लगातार उनकी पत्नियां भी जहर उगलने का काम कर रही हैं। एक बात दर्शकों को बता दीजिए क्या बोला है। देखिए मैं शुरू से अगर बताऊं तो हारिस रऊफ जो है, हम्म। जब से ये इंडिया पाकिस्तान का सुपर फोर का मैच फिक्स हुआ है, हम्म। तब से हारिस रऊफ एक उनके पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक ये अफवाह फैली हुई थी। 6060 का हवा हम्म। बना रखा है उन्होंने कि विदाउट एनी प्रूफ वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 6 इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स मार हम्म। गिराए थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। उसका आज तक कोई सबूत ना तो पाकिस्तान दे पाया है, ना इस बात की कोई पुष्टि हुई है। बट ये एक 6060 का हवा बना रखा है। तो जो ट्रेनिंग सेशन था पाकिस्तान का सैटरडे को मैच हम्म। के एक दिन पहले, उसमें भी प्रैक्टिस सेशन में कई जर्नलिस्ट्स ने ये पॉइंट आउट किया था कि हारिस राव 6060 का हल्ला मचा रहे हम्म। थे। हम्म। सेम चीज़ उन्होंने संडे को मैच में भी किया। जो वीडियोस वायरल हुए, क्राउड जब उनके आसपास चांट कर रहा था, तो वो 6060 का इशारे करने लगे। हम्म। और सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को डिसमिसल के बाद उन्होंने एक ये प्लेन गिरने का और इस तरीके से राजस्थानी इशारे किए उन लोगों इशारे ने। किए, एज इफ के मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि इंडिया मैच जीते या ना जीते, हमने तो वॉर जीत ली। हम्म। और यही स्टेटमेंट हारिस राव की वाइफ मुजना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डाला जी। कि लॉस्ट द मैच वन द बैटल। हम्म। अब कौन सा बैटल की बात कर रहे हैं ये तो भगवान ही जानता है। कितना नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का दुनिया जानती है। भारत बिल्कुल। ने तो सबूत भी दिखाए हैं किस तरीके से उनके जो एयरबेस थे उन्हें तबाह कर दिया था इंडिया ने। बिल्कुल लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मानते हैं कि हम लोग जीते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर अमेरिका बीच में ना आया होता तो शायद क्या ही हो जाता। क्या ही हो जाता। और वो अभी भी एक मैं कहूँगा एक अपने ही दुनिया में रह रहे हैं, अपने ही सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। एंड उसी को वो लोग आगे मतलब, क्योंकि मैच तो जीत नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि मैच नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए मतलब उनके जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं या जो भी वो अपने टीम के बारे में तो कुछ अच्छा बड़ाई करके बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टीम कोई आपको भी दिख रहा है कि हम्म। मतलब बहुत ही पथेटिकली खेल रही है इस टाइम पे टीम। तो और क्या बोलेंगे, तो इस लेकिन तरह इस की बात में हरकतें सर कर एक रहे हैं। देखिए, पिछली बार जब हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई थी, हाथ नहीं मिलाया था तो पाकिस्तान बिलबिलाने लगा था, देखिए हाथ नहीं मिला रहे हैं, ये प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब मैच के दौरान इस प्रकार के इशारे करना जिसका कोई तर्क ही नहीं है, मतलब कोई कुछ प्रूफ ही नहीं है, और पाकिस्तान बिल्कुल शांत बैठा है। उसके जो वो पुराने प्लेयर हैं, चाहे वो पुराने उनके एक्सपर्ट हैं, पुराने उनके प्लेयर हैं, बहुत सारे उस टाइम पे चिल्ला रहे थे, कोरोना धोना कर रहे थे, अब शांत हैं, अब नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वही बहुत बहुत सरप्राइजिंग है। बट मैं एक तरह से कहूँगा कि इंडियन टीम की बहुत मैच्योरिटी है, बीसीसीआई की बहुत मैच्योरिटी है कि वो ये एक किस्म का बेट कर रही है पाकिस्तान। एंड बीसीसीआई और इंडियन टीम की ये मैच्योरिटी है कि वो उनके लेवल पे नहीं गिर रहे हम्म। हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। बट इसमें मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं, जैसे टॉप के प्लेयर्स जो हैं, आप शोएब मलिक हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनिस हो गए, वो लोग इस किस्म के नैरेटिव में नहीं घुस रहे हैं। एंड दे मतलब वो लोग अब जिस चीज़ में पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज़ करनी चाहिए, उस चीज़ में पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दानिश कनेरिया ने काफ़ी ओपनली खुल के हम्म। ये बोला कि मतलब अगर साहिबजादा फरहान जैसे उन्होंने 50 बिल्कुल। मारने के बाद वो एक गन का सिग्नल दिया था,
तो उन्होंने बोला अगर वो AK-47 दिखा सकते हैं तो अभिषेक शर्मा और बिल्कुल, अब शुभमन गिल। वसीम अकरम का नाम आपने लिया है। बता दें वसीम अकरम ने जब मैच शुरू हुआ था, जब हार्दिक पांड्या ने पहला विकेट झटका था, उस वक़्त तो उन्होंने हिंदुस्तान को बेईमान कह दिया था। बेईमानी बिना बेईमानी के मैच नहीं जीतते, इस प्रकार के आरोप लगाते थे। और आज उनका दूसरा बयान आया है। आज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है, वो हर मामले में भारत से पिछड़ गई। जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है, चाहे बैटिंग है, बॉलिंग है, चाहे वो टीम मैनेजमेंट है, चाहे फील्डिंग है, हर उसमें वो पीछे है हिंदुस्तान से। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान से ही क्या, वो बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भी अब पीछे हो गई है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल मतलब जिस किस्म की उनकी हमने बैटिंग देखी, बैट इतने सारे इंडिया के कैच ड्रॉप होने के बाद भी मतलब सिर्फ 171 रन ही बना पाए। मतलब इजीली उनको 200 रन 200 220 रन का टोटल बनाना चाहिए था। इंडिया का एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ही हैपहैज़र्ड किस्म का परफॉर्मेंस था। इतने सारे कैचेस ड्रॉप किए थे। जसप्रीत बुमराह मतलब जो कि नॉर्मली हमेशा ऑन द टारगेट रहते हैं, मतलब उनका भी एक रेयर ऑफ डे था, उसका भी वो फ़ायदा नहीं उठा पाए। बॉलिंग में आपने देखा ही पाकिस्तान बॉलिंग में शाहीन अफरीदी जैसे इतने एक्सपीरियंस्ड बॉलर और उनको मतलब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई स्पिनर को खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब एंड फील्डिंग में शोएब मलिक ने एक्सपोज कर दिया उनको फील्डिंग में कि मतलब उनके जो कैप्टन है सलमान अली आगा, उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कौन सा फील्डर कहाँ पे खड़ा रखना चाहिए, कहाँ पे लेफ्ट हैंडेड जिसका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग है कौन सा फील्डर वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए और कौन से फील्डर जिसका राइट हैंड स्ट्रांग है वहाँ पे रहना चाहिए। और उसी के वजह से उन्होंने अभिषेक शर्मा का एक इजी कैच भी ड्रॉप किया। तो इस तरह की मतलब बेसिक स्कूल बॉय मिस्टेक्स कर रहे हैं पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने बाबर आजम जैसे प्लेयर को स्ट्राइक रेट के वजह से ड्रॉप किया था। आप सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट देखिए। अब तो वसीम अकरम और बाकी लोग भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि उनको किस बेसिस पे उनको कैप्टन बनाया गया है। 111 का उनका स्ट्राइक रेट है, उससे तो बेटर स्ट्राइक रेट कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल का है हमारा आईपीएल में। बिल्कुल, तो देखिए पाकिस्तान की जो हालत हुई है ना, उसका एक अंतिम में वीडियो खत्म करते-करते एक बात बता देता हूँ कि भारत जो है इंडियंस प्लेयर जो खेलते हैं, वो क्रिकेट पे ध्यान देते हैं। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सारे वो घरेलू सीरीज़ खेलते हैं जब जब नेशनल या इंटरनेशनल नहीं खेल रहे होते हैं तो रणजी खेल रहे होते हैं, तो वो लगातार अपना ध्यान जो है वो क्रिकेट में लगाते हैं। वहीं पाकिस्तान के प्लेयर आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से वो मैच खेल रहे हैं, उनका ध्यान मुझे लगता है कि या तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं या फिर वो हिंदुस्तान-पाकिस्तान करने में उनका ध्यान है, तभी उनकी ये हालत है। अब आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से लगातार एक कंट्रोवर्सी हो रही है और पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर जिसका नाम है दानिश कनेरिया, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को लपेटा है। अगले वीडियो में देखिए।